जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जो है ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा सुग्गी जो है ये आपके कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि चंद्रभागा मेला किस राज्य में आयोजित होता है। चलिए बताइए साथियों कि चंद्रभागा मेला जो है ये किस राज्य में आयोजित होता है। तो याद रखिएगा ये आपके राजस्थान में होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, राजस्थान। अगला प्रश्न आता है साथियों कि दिलीप तिर्की का संबंध किस खेल से है। बताइए साथियों कि दिलीप तिर्की का संबंध जो है ये किस खेल से हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों ये हॉकी खेल से है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, हॉकी के खेल से। अगला प्रश्न आता है साथियों 2011 की जनगणना में भारत में कुल कितने जिलों की संख्या है। बताइए साथियों कि 2011 की जनगणना में भारत में कुल जिलों की संख्या कितने हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपके बी हो जाएंगे, 640। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 640 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि गोगा ढोल किस राज्य का वाद्य यंत्र है। तो गोगा ढोल जो है साथियों ये किस राज्य का वाद्य यंत्र हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों ये मध्य प्रदेश का है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है विश्व टेलीविजन दिवस जो है कब मनाया जाता है। साथियों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 21 नवंबर। अगला प्रश्न आता है कि कफन किस लेखक की रचना है। बताइए कि कफन जो है साथियों ये किस लेखक की रचनाएं हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कफन जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, मुंशी प्रेमचंद्र जी के। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है आपका कि कौन सी बीमारी आंख से संबंधित नहीं है। यहाँ पर साथियों बताइए कि कौन सी बीमारी है जो कि आंख से संबंधित बीमारी नहीं है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, ग्वाटल। ग्वाटल क्या है, तो ये आंख से संबंधित बीमारी नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हड्डी चेहरा पर नहीं है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन हड्डी चेहरा पर नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे टेम्पोरल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है साथियों कि एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। क्वेश्चन है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में हैं। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है ना ये किस भाग में हो जाएंगे।
तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं साथियों हो जाएंगे आपके भाग 14 में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, भाग 14 में होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है किस अनुसूची में भत्ते एवं पेंशन का वर्णन है। चलिए साथियों बताइए कि किस अनुसूची में भत्ते एवं पेंशन का वर्णन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा किस अनुसूची में भत्ते एवं पेंशन का वर्णन है, तो याद रखिएगा दूसरी अनुसूची में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, दूसरी अनुसूची। अगला प्रश्न आता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 20 में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 20 में होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि प्रथम दलित राष्ट्रपति भारत के कौन बने थे। साथियों लाइक नहीं किए हो आप लोग तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइए, क्योंकि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए बिल्कुल यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है ना हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और बताइए यहाँ पे कि प्रथम दलित राष्ट्रपति भारत के कौन बने थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग KR नारायण। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, KR नारायण बने थे। अगला प्रश्न आता है किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन है। चलिए बताइए कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि नील नदी का उद्गम स्थल है। चलिए बताइए आप लोग कि नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा। तो नील नदी का उद्गम स्थल आपके हो जाएंगे विक्टोरिया झील। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है यहाँ पर, विक्टोरिया झील हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि तुली हॉल हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है। तो तुली हाल हवाई अड्डा किस राज्य में या किस राज्य पर स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपके इम्फाल पर है। ठीक है, ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा साथियों, इम्फाल पर स्थित है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है। चलिए बताइए कि बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है। तो आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश की जो सीमा है ये आपके सिक्किम से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन दिया गया है कि घनत्व में सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए साथियों बताइए कि घनत्व में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा घनत्व में सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर हो जाएंगे पृथ्वी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, पृथ्वी जो घनत्व में सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न आता है आपका कि निम्न में से कौन हिंद महासागर में स्थित नहीं है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन है जो हिंद महासागर में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए है, बेफिन। बेफिन जो है ये आपके हिंद महासागर में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष जो है ना लागू हुए। बताइए साथियों कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ना ये किस वर्ष लागू हुए थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1919 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 1919 में लागू होता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन जो है ना ये किस वर्ष शुरू हुआ। चलिए बताइए कि असहयोग आंदोलन जो है ना ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग असहयोग आंदोलन जो है यह कब शुरू होता है। तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध जो है ना ये किसके बीच लड़ा गया था। बताइए साथियों कि चौसा का युद्ध जो है ये किसके बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि गुजरात युद्ध के बाद अकबर ने किसे उपाधि प्रदान की थी। तो गुजरात युद्ध के बाद अकबर ने किसे उपाधि प्रदान की थी। तो आप लोग याद रखिएगा अब्दुल रहीम को जो है गुजरात युद्ध के बाद अकबर जो है ना उपाधि प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। साथियों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, अच्छे से आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान प्रियदर्शी था? तो आप याद रखिएगा अशोक हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अशोक होगा। अगला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एनडी कैंप निम्न में से किसे जो है ना नियुक्त किया गया है? तो भारत की राष्ट्रपति की पहली एनडी कैंप निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग बताएंगे साथियों, ये किए गए हैं किसको? यहाँ पे यशस्वी सोलंकी को। ठीक है, यशस्वी सोलंकी को किए गए हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला पहला देश जो है ना कौन बन गया है? तो दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो साथियों आप लोग बताएंगे इजराइल बन गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, इजराइल। अगला प्रश्न के क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों कि भारत का पहला जो है ना सोचने वाला उपग्रह निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो साथियों याद रखिएगा टेकमी टू स्पेस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? बताइए साथियों कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो आप लोग याद रखिएगा साथियों, गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, गुजरात राज्य में बनाई जाएगी। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि श्रमिक दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए कि श्रमिक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस मनाई जाती है 1 मई को। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि किस राज्य में क्या है गहीर माथा समुद्री अभयारण्य जो है ना स्थित है? तो किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा साथियों, यह हो जाएंगे आपके ओडिशा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, ओडिशा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि भारत की प्रमुख अनाज की फसल है। तो भारत की प्रमुख अनाज की फसल पूछा है साथियों आपसे, तो आप बताइएगा साथियों, यह आपके चावल हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, चावल होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या आता है आपका, और क्वेश्चन पूछा है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे आपको इसरो का जो है ना फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर क्या लगाएंगे? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। तो ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब कीजिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? चलिए साथियों बताइए कि मौलिक कर्तव्य जो है ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य को साथियों जोड़े गए थे किसकी सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है ना मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपके SSC MTS के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है ना इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी साथियों क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास उस क्लास का पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।